Hello students, this is our second chapter joint stock company. Students, in this chapter we will learn how the joint stock company has emerged and how the modernization and globalization come into our economy. Thereafter students, we will also learn how many forms of the business organization is there. Now students, first we will start from the introduction. Now students, see on your screen, industrial revolution took place in England in 1760. Before industrial revolution, production was done manually using local resources. Yes students, before the industrial revolution in our country, the production was done due to the manpower, because that time there was not any machinery. पहले के समय में हमारे पास उतनी मशीनरी, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी. सो द पीपल्स दे आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स और कमोडिटी ओनली बाय द मैन पावर. मीन्स घर में छोटे लेवल पे ही, स्मॉल लेवल पे ही प्रोडक्शंस और ट्रेड होते थे. बट स्टूडेंट्स, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द कंपनीज इंडस्ट्रियलाइजेशन गोइंग टू एक्सपांड. सो नाउ स्टूडेंट्स, दैट टाइम व्हाट हैपन, लिमिटेड कैपिटल वॉज नीडेड एंड ऑफर प्रोडक्शन वॉज डन एट होम. मतलब वो टाइम पे क्या होता था कि जो कैपिटल होते थे, मीन्स जो रिसोर्सेज होते थे, मीन्स रॉ मटेरियल्स एंड गुड्स, ओके, विच रिक्वायर टू प्रोड्यूस द गुड्स, दैट वॉन्ट्स ओनली इन अ लिमिटेड कैपिटल. मतलब सिर्फ लिमिटेड कैपिटल में इसकी ज़रूरत रहती थी. एंड देन प्रोडक्शन वॉज दैट टाइम एट होम. उस समय घर पे ही प्रोडक्शन किया था, मतलब घर पे, मतलब छोटे लेवल पे ही काम किया जाता था. देन स्टूडेंट, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, सो इट चेंज द इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स और इंडस्ट्री में क्या हुआ, बहुत बड़ा बदलाव है. द प्रोडक्शन वॉज नाउ एट द लार्ज लेवल, मीन्स ऑटोमेटिकली इट इंक्रीज द प्रोडक्शन लेवल एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल. जैसे प्रोडक्शन बढ़ा तो जो उसका सेल होता था, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, क्या हुआ, वो लार्ज लेवल पे होने लगा. मीन्स लार्ज ऑपरेशन में लार्ज स्केल में होने लगा. देन बट पहले क्या होता था, जो दे ओनली यूज़ द मैन मेड रिसोर्सेज, ओनली लोकल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज का यूज़ होता था. बट देर आफ्टर सडनली रैपिड चेंजेस हुआ जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ. तो production was now at on a large scale with the help of the machines and technology. machines और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या हुआ, द प्रोडक्शन वाज गोइंग टू इम्प्रूव ड्यू टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई. उसकी वजह से जो मशीनरी थी उसमें चेंजेस हो गए, टेक्नोलॉजी चेंजेस हो गई. मीन्स दे अपग्रेड देयर टेक्नोलॉजी. ओके, देन देयर आफ्टर इट इंक्रीज एंड एक्सपांड द ट्रेडिंग. इसमें क्या होगा, ट्रेड में क्या हो गया, एक्सपांसन हो गया, मतलब बोलते हैं ना, विस्तार हो गया उसका. इट इंक्रीज द ट्रेडिंग. सो देर आफ्टर इट इंक्रीज एंड एक्सपांड फ्रॉम द लोकल टू द इंटरनेशनल लेवल. मतलब लोकल लेवल से, जो सिर्फ एक जगह पे, जहाँ पे एक छोटे से गांव में ऐसे, या फिर छोटे से लेवल पे जहाँ पे ट्रेड होता था, व्यापार होता था. बट जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो क्या होगा, लोकल लेवल से वो रीजनल लेवल तक हुआ. मीन्स एक लोकल लेवल से थोड़े से बड़े मतलब जगह में होने लगा. फिर उसके बाद रीजनल मार्केट से कहाँ पहुँच गया, वो नेशनल मार्केट में पहुँच गया. एंड देन नेशनल मार्केट से कहाँ हो गया, वो इंटरनेशनल मार्केट हो गया. मीन्स जो ट्रेडिंग एक्सपांसन था, इट एक्सपांड फ्रॉम द लोकल टू द रीजनल लेवल, रीजनल टू नेशनल लेवल, एंड नेशनल टू द इंटरनेशनल लेवल. एंड इसमें क्या हुआ, जो ट्रांसपोर्ट सर्विस थी, इट आल्सो हेल्प इन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, और जो कंपनीज थी, जो बिजनेस था, उसको ग्रोथ होने में किसका, ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत बड़ा मतलब बोलते हैं सपोर्ट मिला. सो स्टूडेंट्स, जब ये नई कंपनी आई, जब नए ऑर्गेनाइजेशन मतलब शुरू होने लगे, तो इसी में से एक कंपनी और कौन थी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो इमर्ज हुई. ओके, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुए, बट उसके बीच में क्या हुआ, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी इमर्ज हुई. नाउ स्टूडेंट्स, दे आफ्टर वी विल लर्न द इवोल्यूशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. Now student, in view of the above given development, the sole trading concern joined Hindu family business and partnership firm proved inadequate to face the challenge posed by the changing needs of the commerce and industry. Yes student, after the industrial revolution, to meet the demand of the industry and commerce, मतलब जो भी कॉमर्स की, इंडस्ट्रीज़ की
ग्लोबलाइजेशन की जो डिमांड थी उसको कंप्लीट कर पाना, सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए, मतलब जो प्रोप्राइटरशिप फर्म थे, जॉइंट हिंदू फैमिली जो बिजनेस थे, जो पार्टनरशिप फर्म थे, ये इनएडिक्वेट मतलब ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया उन डिमांड पूरी करने में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की. सो दैट्स वाई दे एमर्ज द न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ द जॉइंट स्टॉक कंपनी. मतलब उस डिमांड को उसको सेटिस्फाई वो लोग नहीं कर पाए. सो टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द मार्केट एंड इंडस्ट्री लेवल, so they emerged a new kind of a firm that is known as the joint stock company. So students, thereafter we will learn how many forms of the business organization has emerged here. Okay students, now students, first we can see on our screen the sole trading concern. अभी स्टूडेंट हम क्या पढ़ेंगे, सोल ट्रेडिंग कंसर्न. अभी ये भी एक फॉर्म का ऑर्गेनाइजेशन था. इसमें क्या होता था स्टूडेंट, देयर हैज़ द ओनली वन पर्सन इज देयर हु ओन, मैनेज एंड कंट्रोल द बिजनेस. यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन होता है जो क्या करता है, अकेले ही ओन, मैनेज एंड कंट्रोल द होल बिजनेस. मतलब पूरे बिजनेस को एक ही पर्सन क्या करता है, कंट्रोल भी करता है, मैनेज भी करता है और ओन भी करता है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द सोल ट्रेडिंग बिजनेस. इसको सोल ट्रेडिंग कंसर्न या फिर सोल ट्रेडिंग बिजनेस बोला जाता है. इसके अलावा इसको प्रोप्राइटरशिप फर्म भी बोला जाता है बिकॉज देयर हैज़ ओनली वन पर्सन, एंड इट आल्सो कॉल्ड स्टूडेंट द वन मैन बिजनेस. इसको वन मैन बिजनेस भी बोला जाता है. वाई? बिकॉज इट बिजनेस इज ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय ओनली वन पर्सन. ओके स्टूडेंट, एंड द पर्सन स्टूडेंट कंडक्ट द बिजनेस. जो पर्सन, अ पर्सन हु कंडक्ट द बिजनेस, इट इज़ कॉल्ड द सोल ट्रेडर. मीन्स जो बंदा, जो पर्सन इस बिज़नेस को कंडक्ट करता है, मीन्स इसको चलाता है, जो इस बिज़नेस को रन आउट करता है, दैट पर्सन इज़ नोन एज द सोल ट्रेडर. नाउ स्टूडेंट्स, अभी सोल ट्रेडिंग कंसर्न में एक ही बंदा होता है. ही इज़ द ओनली ओनर ऑफ दिस कंपनी. That's why students, the liability of the sole trader is unlimited because he is the only single owner of his firm. That's why the liability of the sole trader is unlimited. Students, second is the joint Hindu family business. Students, this business is emerged from the Hindu family. ये business कहाँ से emerged हुआ है, हिंदू फैमिली से. So it is inherited by as per the Hindu law. हिंदू लॉ के थ्रू ये मतलब emerged हुआ है, and it is governed by the Hindu Succession Act 1956. जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, इसके थ्रू ये रजिस्टर्ड और गवर्न किया गया है. नाउ स्टूडेंट्स, जो हु इज़ द हेड ऑफ द फैमिली इज़ नोन एज द कर्ता. मतलब जो हिंदू फैमिली होती है, जो बिजनेस जिस हिंदू फैमिली के थ्रू चलता है, उसका जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, इट इज़ नोन एज द कर्ता, एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज़ नोन एज द को पार्टनर. जो अदर मेंबर होते हैं फैमिली, उनको क्या बोला जाएगा, को पार्टनर. और जो फैमिली का हेड होएगा, इट इज़ नोन एज द कर्ता. वहाँ स्टूडेंट, द लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता इज़ अनलिमिटेड. कर्ता की जो लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है बिकॉज ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली. बट जो अदर मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है. मीन्स जो को पार्टनर होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन सी द थर्ड वन इज़ द पार्टनरशिप फर्म. ओके, नाउ स्टूडेंट, द पार्टनरशिप फर्म मीन्स जो पार्टनर्स होते हैं, मीन्स विच इज़ एमर्ज्ड बाय द पार्टनर. It is organization owned, managed and controlled by the two or more person, which is the partner. जो क्या होते हैं, पार्टनर होते हैं. So these kinds of business owned, managed and controlled by the two or more person is called a partnership firm. जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दो या दो से अधिक लोगों से मतलब मैनेज किया जाएगा, ओन किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाएगा, पार्टनरशिप फर्म. यहाँ पे स्टूडेंट जो ओनर्स होते हैं, मीन्स जो जितने भी 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, मतलब मिनिमम 2 होने चाहिए. जो भी मेंबर्स हैं, दे आर द ओनर. वो क्या होते हैं, इस कंपनी के ओनर होते हैं. ओनर को क्या बोला जाएगा, पार्टनर. और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिस कंपनी के वो ओनर होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है, फर्म बोला जाता है. स्टूडेंट्स, बट स्टूडेंट क्या है, ऐसा महाराष्ट्र स्टेट में क्या है, इस पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी फर्म चलाया नहीं जा सकता पार्टनरशिप फर्म का. और इट इज़ गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थ्रू ये क्या होता है, गवर्न और रजिस्टर्ड किया गया है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स,
अभी यहाँ पे मिनिमम कितने मेंबर, कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 50 होने चाहिए। कम से कम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होने चाहिए। और यहाँ पे जो पार्टनर्स होते हैं इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बिकॉज अगर कुछ भी लॉस होता है तो सबको क्या करना है, मिल के ही अपना मतलब वो कंट्रीब्यूट करने हैं। लॉस हो गया तो भी, प्रॉफिट हो गया तो भी, मीन्स उनका शेयर्स होता है, उसके थ्रू इनको शेयर्स के जो रेशियो होते हैं उसके थ्रू इनको लायबिलिटीज़ और प्रॉफिट शेयर करने पड़ते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी विल लर्न डिटेल वन बाय वन, बट आफ्टर दैट। नाउ स्टूडेंट, द फोर्थ वन इज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। स्टूडेंट, ये एक ऐसे काइंड का बिजनेस है, मतलब फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है कि यहाँ पे जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ओके सो मतलब जो नाम है, जो नेम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर, इट ओनली सजेस्ट मीन्स दे हैज़ द लिमिटेड लायबिलिटी। मतलब इनमें जो पार्टनर्स होंगे उनकी लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। मीन्स जो इनकी पर्सनल असेट्स होंगी उस पर अटैक्ड नहीं होगा। अगर उन्होंने कोई डेप्ट नहीं भरा है और कोई उधारी है, तो जो इनकी जो पार्टनर्स होंगे उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी उस पर अटैक नहीं होगा, उस पर चार्ज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये किससे गवर्न किया गया है, ये मीन्स ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म है ये गवर्न किया है द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 2008। मतलब ये न्यू काइंड्स का फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म है, अभी नया इमर्ज हुआ है। तो डेट्स वाई इसे क्या बोला गया है, ये कौन से गवर्नमेंट के थ्रू इमर्ज किया गया है और गवर्न किया गया है, इट इज़ गवर्न बाय द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 2008। इसके थ्रू रजिस्टर्ड और गवर्न किया गया है। ना स्टूडेंट, द लायबिलिटी ऑफ द, मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की, ये क्या होती है, लिमिटेड होएगी। ओके नंबर ऑफ पार्टनर्स मैंने बता दिया कि पार्टनरशिप फॉर्म में तो कम से कम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड होने चाहिए। पार्टनरशिप फॉर्म में 50 होते हैं, बट अगर लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो उसमें अनलिमिटेड होता है। ओके स्टूडेंट, हम लोग ये डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बट अभी मैं जस्ट आपको एक ऐसी मतलब बता दे रही हूँ, एक जस्ट इंट्रो दे रही हूँ। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट, द फिफ्थ वन इज़ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये क्या है, ये वॉलंटरी एसोसिएशन है। क्या ये मतलब जो हमारे जो मतलब सोसाइटी है उसमें जो इकोनॉमिक्स जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए ये एक तरह का एसोसिएशन बनाया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें सॉल्व हो जाते हैं। ओके ये मतलब वेलफेयर, मतलब सोसाइटी की वेलफेयर के लिए ये सोसाइटी बनाई जाती है। नाउ स्टूडेंट, अभी इसमें क्या होता है, ये सर्विस ओरिएंटेड होता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होता है। मतलब इनका एम क्या है, नॉट टू अर्न द प्रॉफिट, टू प्रोवाइड द सर्विस। इनका मेन एम क्या होता है, नॉट टू अर्न द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट अर्न करना नहीं बल्कि सर्विस प्रोवाइड करना होता है। ओके एंड द रजिस्ट्रेशन भी, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, मीन्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ कंपलसरी। इसका रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कंपलसरी होता है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जैसे पार्टनरशिप फर्म का मतलब कंपलसरी है महाराष्ट्र में इसका रजिस्ट्रेशन, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी मतलब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, कहाँ पर, महाराष्ट्र स्टेट में। ओके और ये कौन से एक्ट के थ्रू गवर्न किया गया है, इट इज़ गवर्न बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। अंडरस्टूड स्टूडेंट, कौन से एक्ट के थ्रू, 1960, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 के थ्रू ये क्या किया है, गवर्न किया गया है। नाउ स्टूडेंट्स, वही जो इसके मतलब जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होने चाहिए, कम से कम, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि जो मेंबर्स होते हैं एटलीस्ट कितने होने चाहिए, कम से कम 10 होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। मतलब दे आर रिक्वायर एटलीस्ट मिनिमम 10 मेंबर टू स्टार्ट द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड। ओके बट स्टूडेंट, मैंने क्या बोला था, इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो क्या होता है, कंपलसरी होता है एज अ पार्टनरशिप फर्म इन महाराष्ट्र स्टेट। ओके नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज़ द, ये लास्ट है हमारा, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ना सो जॉइंट स्टॉक कंपनी ये क्या है, इट्स अ फॉर्मल फॉर्म है, मतलब ये फॉर्मल टाइप का फॉर्म है। मतलब इसको हम ऐसे मतलब विदाउट रजिस्ट्रेशन के कैसे भी हम इसको स्टार्ट नहीं कर सकते, लीगली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, इनकॉर्पोरेशन करना पड़ता है। ओके कमेंसमेंट होता है इसमें। ओके सो दिस इज़ द फॉर्मल काइंड्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इट इज़ कैपेबल ऑफ द सेटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। जो मॉडर्न, मैंने बताया था ग्लोबलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन की जो डिमांड है उसको अचीव करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का इमर्जेंस किया गया है।
सो इट इज़ कैपेबल ऑफ द सेटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये कैपेबल है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स मिनिमम इसमें कितने भी मेंबर्स, मिनिमम तो मतलब कि वो नहीं है, बट जो मतलब मैक्सिमम इसमें कितने भी हो सकते हैं। ओके, और ये मतलब कंपनीज एक्ट पहले किसके एक्ट के थ्रू गवर्न होता था? कंपनीज एक्ट 1956, बट नाउ ये थोड़ा सा रिवॉल्व हुआ है। अभी कौन से एक्ट के थ्रू गवर्न होता है? ये द कंपनीज एक्ट 2013। ओके स्टूडेंट, कौन से एक्ट के थ्रू? द कंपनीज एक्ट 2013। स्टूडेंट अभी ये कितने थे हमारे? ये पूरे 6 काइंड्स हो गए हैं जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हैं। अभी इन 6 काइंड्स को हम वन बाय वन डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, बट अभी आज के लिए ये मतलब बस इतना ही है। और हाँ, मैं आपको थोड़ा सा सोल ट्रेडिंग कंसर्न का एक थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगी, बिकॉज देयर आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके फीचर्स पढ़ेंगे। तो आज मैं थोड़ा सा सोल ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब इंट्रो दूंगी। स्टूडेंट सोल ट्रेडिंग कंसर्न मतलब ये हमारा फर्स्ट काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। सो स्टूडेंट द फर्स्ट इज द सोल ट्रेडिंग कंसर्न। द सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अ फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन। स्टूडेंट इट इज़ आल्सो नोन एज अ प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न मतलब ऐसा है, एक तरह का ऐसा फॉर्म है कि ओनली वन पर्सन इज़ कंडक्ट दैट बिजनेस। सिर्फ एक पर्सन क्या करता है? इस बिजनेस को कंडक्ट करता है। and the only one person is the single manager of this organization and the one person is only the control of this organization। मीन्स जो मेंबर्स होएगा वही क्या करेगा? जो पर्सन होगा ओनर वही मैनेज करेगा, वही कंट्रोल होगा। ओके, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द वन मैन शो बिजनेस। इसको वन मैन बिजनेस भी बोला जाता है एंड वन मैन शो बिजनेस भी बोला जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, जो पर्सन, अ पर्सन हु कंडक्ट द बिजनेस, दे हैज़ अ रिटर्न, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, अ पर्सन हु कंडक्ट द बिजनेस इज कॉल्ड द सोल ट्रेडर। जो बंदा इस बिजनेस को कंडक्ट करता है उसे क्या कहा जाता है? सोल ट्रेडर। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।